ज़ैनब कहिएगा, आजकल तो बड़ी धूम है, ट्रेंड पे चल रही हैं कश्मीरी चूड़ियाँ और बहुत ही महंगी हैं। और कुछ लोग तो मीम्स भी बना रहे थे कि जायदाद बेचनी पड़ जाएगी कश्मीरी चूड़ियों के लिए। अवेलेबल हैं और कितनी महंगी हैं? बिल्कुल माहम, जैसे ईद की तैयारियों की हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त बाज़ारों की जो रौनकें हैं वो बढ़ चुकी हैं और जो गहमा गहमी है वो बहुत ज़्यादा है। और इस सब में जो है वो ख़वातीन सर फहरिस्त आती हैं कि शॉपिंग करने में वो पीछे कभी भी नहीं रहती हैं। और इस सब में कपड़े शपड़े तो उन्होंने बना लिए हैं, लेकिन अब चूँकि फ़ाइनल राउंड में मैचिंग चीज़ों की तैयारियाँ चल रही हैं, जूते कपड़े, तो इस सूरत हाल में जो चूड़ियाँ हैं वो अगर ना ली जाएँ तो मेरे ख्याल में ईद अधूरी लगेगी। और मैं आपको इसमें एक बात ऐड कर दूँ कि जब मैं पहले दिन कवरेज के लिए निकली थी तो उसमें कश्मीरी चूड़ियाँ जब मेरी नज़र पड़ी तो मुझे समझ नहीं आई ये कश्मीरी चूड़ियाँ हैं क्या। लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया पे देखा और बाहर लोगों को ख़रीदारी करते देखा, ख़वातीन को, बच्चियों को ख़ास तौर पे, तो मुझे जो है वो खुशी भी हुई कि कश्मीरी चूड़ियाँ मतलब किस तरह से बना रहे हैं, देख के बड़ा अच्छा भी लगा। फिर मैंने खुद ही माइंड बना लिया कि अब मैंने भी कपड़ों के साथ जो है वो कश्मीरी चूड़ियाँ लाजमी लेनी है। तो मैं जो है वो कल रात ही डिसाइड कर रही थी कि अब मैंने किस कलर की चूड़ियाँ लेनी है। तो बहुत डिफरेंट कलर्स हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं देखने में। और अगर महंगाई की बात कर रहे हैं तो चूँकि पिछले साल के निस्बत इस साल जो है थोड़ा सा ज़्यादा देखने में महंगाई मिल रही है। तो जो चूड़ियाँ थी वो दर्जन के हिसाब से जो कीमत है वो 500 रुपये भी कहीं मिल रही है, 650 रुपये दर्जन भी मिल रही हैं, कहीं 800 रुपये दर्जन भी मिल रही हैं। तो इतनी महंगी ये कश्मीरी चूड़ियाँ हैं। लेकिन मैं आपको इसमें एक अच्छी बात ये बताऊँ कि ख़वातीन जो है वो अगर 800 रुपये दर्जन भी मिल रही हैं तो वो अगर चाहे अपने भाइयों के साथ आई हैं, अपने मियाँ के साथ आई हैं या अकेले भी शॉपिंग करने आई हैं, लेकिन वो कश्मीरी चूड़ियाँ अपनी ईद का हिस्सा लाजमी बना रही हैं कि हम लाजमी लेंगे, क्योंकि एक जुनून ही बन गया है कि कश्मीरी चूड़ियाँ जो है वो उसके बगैर ईद अधूरी होगी। माहम तो ज़ैनब ये भी कह रही थी कि मैं तो मार्केट नहीं जा पा रही काम की मसरूफियात की वजह से, ज़ैनब है तो मैं ज़ैनब से ही मंगवा लेती हूँ। मैं लाजमी लेके आऊँगी क्योंकि मैं खुद भी इस चीज़ में बहुत इन्वॉल्व होगी, क्योंकि मैं अब माहम ने मुझे बताना है कि वो कौन सा कलर पसंद करती है। अच्छा, वैसे ज़ैनब मैं एक सीक्रेट बताऊँ, ये तो ज़हरा भी करा, मैंने कश्मीरी चूड़ियाँ खरीद ली। मैंने बहुत पहले खरीद के रख ली। तो ये देख लेंगे हर तरफ जो है ना कश्मीरी चूड़ियों का चर्चा है और इस वक्त भी जो है वो गहमा गहमी। बिल्कुल ज़ैनब, आपसे मजीद भी बात करेंगे, हमारे दीगर नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं। कराची का रुख कर लेते हैं, जाहिद गफ्फार के पास चलते हैं। जाहिद, अगर हम बात करें तो लोगों की खरीदारी का तो पता नहीं है, लेकिन आपने लगता है शैम्पू बहुत अच्छा खरीद रखा है। ये समुद्री हवाएं जो है वो बहुत तेज चल रही हैं, बाल आपके उड़ते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं कि जनाब समुद्री हवाएं खूब चल रही हैं। तो बताइए, शहरी किस किस्म की चीज़ों की खरीदारी की तरफ ज़्यादा आपको राग़िब नज़र आते हैं? क्या आप प्रॉपर अभी अपने जो लिबास हैं, मलबूसात हैं, वो खरीद रहे हैं या वो मैचिंग वाला मरहला आन पहुँचा है? देखिए, पहले समुद्री हवाओं की बात कर लेते हैं। कराची क्योंकि मशहूर है, इस सीज़न के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की हवाएं चल रही हैं। दिन में गर्मी बहुत थी, लेकिन शाम में बिल्कुल इसका जो मौसम है वेदर बिल्कुल चेंज हो जाता है। इस वक्त जिस मकाम पर मैं खड़ा हूँ ज़ैनब मार्केट के बिल्कुल वस्त के अंदर, सेंटर की जो रोड है वहाँ मैं मौजूद हूँ। तो यहाँ पर बिल्डिंगें भी मेरी अगर मैं आपको दिख रही होंगी तो अच्छा। दोनों तरफ से हवाएं टकरा के इस तरफ आती हैं। लेकिन शॉपिंग की तरफ आते हैं, शॉपिंग बिल्कुल, क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, पाकिस्तान का दिल भी है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर जो है यहाँ पे बाज़ार हैं, मार्केट हैं, बड़ी मशहूर मार्केट हैं। और ये ज़ैनब मार्केट जो है मुतवस्सित तबका यहाँ पर आता है। यहाँ पर हर किस्म की शॉपिंग उनके मतलब दस्तयाब होती है, चाहे मर्दों की शॉपिंग हो, उनके कपड़े हों, जीन्स हो, टी शर्ट्स हो, या ख़वातीन के रेडीमेड्स कपड़े हों, हर किस्म के ब्रांड यहाँ पर दस्तयाब होते हैं। तो यहाँ पर विंडो शॉपिंग तो नहीं हो रही ये इस मार्केट के अंदर, क्योंकि जो दाम हैं, जो कीमतें हैं वो रिजनेबल होती हैं, मुनासिब कीमत पर हर चीज़ मिलती है। तो जितने भी कराची वाले हैं, जो कराची आइट्स थे, वो यहाँ पर पहले उनकी तरजीह होती है कि पहले ज़ैनब मार्केट पे का रुख करें, यहाँ पर मालूमात करें कि यहाँ पर कीमतें कितनी हैं और उस हिसाब से फिर ये दूसरी मार्केटों का रुख करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ख़वातीन भी यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं, यहाँ बच्चे भी हमें नज़र आ रहे हैं, यहाँ बुज़ुर्ग भी नज़र आ रहे हैं, नौजवान भी हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं और फैमिलीज़ भी यहाँ पर आती हैं जो कि पेरेंट्स होते हैं, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और ये जो मार्केट है ज़ैनब मार्केट, यहाँ पर जो चिल्ड्रंस वेयर हैं, छोटे बच्चों के कपड़े बहुत ज़बरदस्त यहाँ मिलते हैं, हर किस्म के ब्रांड के मिलते हैं। यहाँ सेल्स भी लगी होती हैं, तो एक समझ लें कि यहाँ पर मेले का समा होता है। इसके अलावा दूसरी मार्केट है, वहाँ भी हम देख रहे हैं कि ज़्यादा रश पाया जाता है। सही, ज़ैनब मार्केट की वाकई बहुत धूम होती है। लाहौर की ज़ैनब रिपोर्टर और कराची
कराची की ज़ैनब मार्केट कोई इसका सानी नहीं है। अच्छा सदाकत, आपकी तरफ आते हैं, आप आरा मार्केट में आप हैं, ईद की शॉपिंग का यकीनन हम देख भी रहे हैं सिलसिला जारी है, तो शहरे इक़्तिदार के जो बासी हैं उनकी तरजीहात क्या हैं, क्या ख़रीदा जा रहा है या मैचिंग वाले मरहले की तरफ चले गए हैं? और मौसम भी अच्छा लग रहा है, दिन में रात का समा लग रहा है इस्लामाबाद। आज मौसम वैसे ही बहुत खुशगवार है। जी बिल्कुल, सबसे पहले अगर मौसम की बात करूं तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मौसम गुज़श्ता कई दिनों से बड़ा शदीद गर्म था और टेम्परेचर जो था वो काफ़ी बढ़ चुका था, जिसकी वजह से लोगों को ईद की शॉपिंग करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा था। आज मौसम ने बड़ी खूबसूरत सी अंगड़ाई ली है और सुरमई बादल इस वक्त आसमान पर छाए हुए हैं। बारिश का सिलसिला जो है वो सुबह से ही वक्फे से जारी है और ईद की ख़रीदारी करने वालों ने इस वक्त इस्लामाबाद के अपारा मार्केट का रुख किया हुआ है, जिनमें बच्चे भी हैं, ख़वातीन, बिलखुसूस बच्चे और ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैं। और ख़वातीन जो है वो अपनी मैचिंग जो है वो कपड़ों के साथ कोई दुपट्टों की मैचिंग कर रही है, तो कोई क्या मैचिंग यहाँ पे कर रही है, कोई चूड़ियों की खूबसूरत चूड़ियों की जो है वो मैचिंग कर रही है। और बच्चों के लिए यहाँ पर गारमेंट्स जो है वो ख़ास तौर पर रेडीमेड जो है वो ख़रीदने शुरू कर दिए उन्होंने, क्योंकि दर्दियों के नाज और नखरे इतने ज़्यादा थे कि वो उन्होंने ईद मरतबा जो है वो रेट भी बढ़ा दिए, जिसकी वजह से उन्होंने बुकिंग भी बंद की। और इस वक्त जो है वो रुझान ज़्यादातर जो वो रेडीमेड कपड़ों की जानिब है, बच्चों की ख़ास तौर पर अपनी माओं के साथ, बहनों के साथ, वो वालिदैन के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और ख़ूबसूरत यहाँ पर जो मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं उनके कपड़े ख़रीद रहे हैं। और ये ख़ास तौर पर ये कहना जो ज़रूरी है कि अब विंडो शॉपिंग का वक्त जो है वो नहीं रहा, अब सिर्फ ख़रीदारी है और वक्त कम है और मुकाबला सख्त है और विंडो ख़रीदारी नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर जो भी आ रहा है वो कुछ ना कुछ यहाँ से ख़रीद कर यहाँ से लेके जा रहा है। ख़ास तौर पर बच्चे जो हैं वो अपने मलबूसात, जिनमें ख़ास तौर पर वो जीन्स तो फिर अपने शर्ट बनवाने के माहिर होते हैं सदाकत, वो तो आखिरी दम तक भी वालिदैन को कहेंगे कि जनाब हमें कोई ना कोई चीज़ ज़रूर लेकर दें। बड़ी अच्छी बात है जी, शॉपिंग चल रही है भरपूर और मौसम भी जो है वो शॉपिंग के लिए बड़ा साजगार है। ज़ैनब, आप हमें बताइएगा कि इस बार ब्रांड्स के जोड़े जो थे ख़वातीन के, वो पता चला बड़े महंगे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स भी चलाए गए, तो उसके बाद तो यकीनन लोगों ने, ख़वातीन ने दर्जियों के पास गई होंगी, रुख किया होगा कपड़े सिलवाने के लिए, तो दर्जियों के तेवर क्या हैं और ओवरऑल शॉपिंग का रुझान क्या देख रही हैं आप? लाहौर ये तो वैसे ही बड़े एक्साइटेड होते हैं और ये तो अब फिर ईद का टाइम है और आखिरी दिन चल रहे हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो रेडीमेड लेने पे ज़्यादा इत्तेफाक करते हैं कि ये झंझट जो है दर्जियों के, इससे जान छूट जाएगी। लेकिन चूँकि महंगे जोड़े भी उनको मिल रहे हैं, लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो ये कोशिश करते हैं कि हम लोग जो है वो दर्जियों के पास लाजमी दें। और बड़े बड़े दिन पहले जो है वो ये बुकिंग्स क्लोज हो जाती हैं, लेकिन आजकल जो है वो दर्जियों के जो नखरे हैं वो चलते हैं। लेकिन साथ ख़वातीन को ये भी होता है कि यार चलो हमारे कपड़े सिल गए हैं तो साथ मैचिंग दुपट्टे कर लेंगे और साथ में उनके मैचिंग लेसेस लगा लेंगे। तो जो लिबर्टी मार्केट है, इस वक्त वैसे मैं क्रीम ब्लॉक में मौजूद हूँ, तो यहाँ पर भी हर किस्म के कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन जो लिबर्टी मार्केट है वहाँ पे बाकायदा तौर पे एक दुपट्टा गली है, वहाँ पे लेसेस बाकायदा तौर पे जो है वो लगाई जा रही है, दुपट्टों को कपड़े सिल रहे हैं प्रॉपर। अब तो हतमी मराहिल में तैयारियाँ और ख़वातीन जो है अब बाकायदा तौर पे जिस तरह के बड़ी ईद पे कसाईयों के ऐसे ही है। यानी कि ज़ैनब, अगर कोई बात नहीं ब्रांड का जोड़ा ना भी मिले तो लड़कियां खुद ही डिज़ाइन करके खुद ही अच्छे ब्रांड से भी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि कपड़े बना रही हैं, तैयार कर रही हैं, लेसें वगैरह लगा रही हैं। अच्छा, कराची का ही रुख करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह हम लाहौर में बात कर रहे थे कि कश्मीरी चूड़ियों की बहुत धूम है, हमने तो देखा इंटरनेशनली बड़ी धूम थी। यस यही चूड़ियाँ। अच्छा, यहाँ पे जाहिद हमें बताइएगा कराची में कितनी धूम है कश्मीरी चूड़ियों की और अवेलेबल हैं, कितने प्राइस में अवेलेबल हैं? देखिए, बिल्कुल कल ही हम जब दोस्त साथ बैठे हुए थे प्रेस क्लब में, तो ये डिस्कशन हो रही थी यार कश्मीरी चूड़ियों पे आज पहले, तो मैंने कहा कहाँ है, तो उन्होंने कहा ये तारिक रोड के ऊपर दस्तियाब है, तारिक रोड पे दस्तियाब है। तारिक रोड पर जब वो वहाँ जब उनसे रब्ता किया दुकानदारों से, तो वो 300 से 400 रुपये का एक हाथ का सेट होता है ना, उसमें 2 से 3 दर्जन चूड़ियाँ होती हैं मेरे ख्याल में, या ज़्यादा होती हैं। क्योंकि उसने कहा था कि 300 रुपये का ये एक हाथ का, तो तकरीबन 600 रुपये का पूरा दोनों हाथों का सेट ईद से, रमज़ान से पहले हम बेच रहे थे। लेकिन जब वो वायरल हुई कश्मीरी चूड़ियों के नाम से सोशल मीडिया पे, तो अब वो 1500 से 2000 रुपये उसकी कीमत हो गई, यानी कि 2 गुना बढ़ गई जी। तो ये सूरत हाल है कश्मीरी चूड़ियों का। यहाँ ट्रेंड हुआ है कराची के अंदर, तारिक रोड मार्केट में और मीना बाज़ार जो करीमाबाद में, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। और वहाँ भी एक हमारे दोस्त हैं, उनसे भी हमने रब्ता किया, तो कह रहे यार यहाँ ज्वेलरी लेने के लिए लोग आते हैं, लेकिन साथ में कश्मीरी चूड़ियाँ भी लेके जा रहे हैं। हैदराबाद भी हम गए थे, वहाँ भी हमने मालूम किया था, लेकिन
वहाँ पर कश्मीरी चूड़ियों का कोई ऐसा कोई अच्छा, ट्रेंड नहीं था, लेकिन रेट वहाँ जो है वो चूड़ियाँ तो वैसे सोशल ही मीडिया मशहूर के हैं। हाइप की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ये तो बहुत महंगी हो गई हैं चूड़ियाँ। अब मेरा ख्याल है अब जाहिद अब हम चलते हैं इस्लामाबाद सदाकत के पास, क्योंकि यहाँ से इस्लामाबाद से कश्मीर ज़रा ज़्यादा करीब पड़ता है। तो सदाकत बताइएगा, सबसे पहले तो असूलन इस्लामाबाद में ये होना चाहिए था ट्रेंड कश्मीरी चूड़ियों का, यहाँ पर भी क्या इसका इतना आप इसकी हाइप देख रहे हैं, इतना लोगों का रुझान देख रहे हैं आप? जी, कश्मीरी चूड़ियों का तो मैं यही कहूँगा कि ये चूँकि यहाँ से कश्मीर भी नज़दीक है और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कश्मीरी रहते भी बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पर कश्मीरियों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से ये ट्रेंड जो है वो ज़्यादा ज़ोर पकड़ गया है। और इस वक्त जो कश्मीरी चूड़ियाँ हैं वो तकरीबन हर एक खातून की ये ख्वाहिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कश्मीरी चूड़ियाँ ही ख़रीद कर ईद की रौनकों को जो है वो दोबारा करे। और तकरीबन यहाँ पर जो रेट है वो तकरीबन 1000 से ज़्यादा है कश्मीरी चूड़ियों का। और लेकिन ट्रेंड जो है वो लाहौर, कराची और दीगर शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी उसी तरह है, बल्कि इस्लामाबाद में चूँकि बहुत ज़्यादा इस वजह से है कि यहाँ पर कश्मीरी रहते भी ज़्यादा हैं और कश्मीर है भी नज़दीक, जिसकी वजह से इसका ट्रेंड जो है काफ़ी उसमें तेज़ी देखने में आई है। बड़े मजे मजे के मीम भी बन रहे हैं, दुकानदार भी बड़ा मजे का मुकालमा भी करते हैं, जाए ना तो पूछें। और इतना ट्रेंड फॉलो कर रही हैं लड़कियां कि जाकर जब कश्मीरी चूड़ियां मांगते हो कहते पता नहीं, समझ नहीं आ रही इनको कहाँ इस चूड़ियों में कश्मीर नजर आ तो वाकई कश्मीरी चूड़ियों की बहुत धूम है और ट्रेंड बनाने वाले भी इतना आम कर देते हैं कि चीज़ महंगी हो जाती है। पेशावर का रुख कर लेते हैं, काशिफ से ही जान लेते हैं, वहाँ से भी इतलात जो है वो मौसूल, यकीनन वहाँ भी ट्रेंड इसी तरह के चल रहे हैं नहीं कि कश्मीरी चूड़ियाँ वहाँ भी धूम मची हुई है। तो पेशावर चलते हैं, काशिफ से जानते हैं। जी काशिफ, बताइएगा यहाँ क्या रुझान पाया जा रहा है, कितनी शॉपिंग हो चुकी है पेशावर के बासियों की और कितनी रह गई है? बिल्कुल, इस वक्त मैं डीन्स ट्रेड सेंटर पेशावर में मौजूद हूँ, जहाँ ईद की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी है। पेशावर शहर और कैंट समेत मज़ाफ़ाती इलाकों के भी काफ़ी लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और ईद की ख़रीदारी कर रहे हैं। कोई कपड़ों के साथ मैचिंग जूतों की तलाश में है तो कोई वास्कट की तलाश में है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त रिवायती चप्पल जो पेशावर के हैं वो भी ज़्यादातर लोग जो है पसंद करते हैं, उसकी ख़रीदारी भी हो रही है। नित नए डिज़ाइन के सैंडल और इसके साथ हील्स जो है उसकी ख़रीदारी भी पीक पर है। बच्चे बड़ी तादाद में यहाँ पर अपनी फरमाइशें पूरी करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ख़वातीन भी एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए नित नए डिज़ाइन के कपड़े और इसके साथ ज्वेलरी जो है वो ख़रीद रहे हैं। ताहम इसके साथ यहाँ पर चूड़ी और मेहंदी के जो स्टॉल्स हैं वो भी लगे हैं और एक शहरी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे, क्या ख़रीदा है अभी तक ईद के लिए, क्या मज़ीद ख़रीदना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डीन्स आया हूँ पेशावर सदर। यहाँ बहुत अच्छे वैरायटी के वास्कट्स, पेशावरी चप्पल और बहुत कुछ दस्तयाब है। यहाँ हमने मैचिंग वास्कट ख़रीदा और पेशावरी चप्पल के साथ और भी परफ्यूम्स और बहुत कुछ यहाँ पर मिलता है। तो मेरा दरख्वास्त है कि आप भी यहाँ चलते आए और यहाँ एंजॉय करें और अपनी शॉपिंग भी करें। बहुत शुक्रिया। शहर के दीगर हिस्सों में भी इस वक्त शॉपिंग बिल्कुल पीक पर है और मैं आपको बताता चलूँ कि वक्त बहुत कम और मुकाबला सख्त है और शहरी यही कहते हैं कि हर एक की कोशिश होती है कि वो इस ईद के लिए जो है अच्छे से अच्छे कपड़े जो है वो ख़रीदें।